वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। प्यारे प्यारे वीवर्स, आप देख सकते हैं कि आज हम बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं। इसको बहुत ही आसानी से मैं आपके साथ बनाना शेयर करूँगी और जिन घरों में बच्चे बड़े कड़वे समझकर करेले नहीं खाते, आप उनको भी ये बनाकर खिलाएंगी तो यकीनन वो आपसे दोबारा खाने की फरमाइश ज़रूर करेंगे। तो आपने इस रेसिपी को फॉलो करते हुए इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने देसी वाले करेले लेने और उनको अच्छे तरह वॉश करने के बाद सुखा लेना। सुखाने के बाद उसको छील लेना और छीलने के बाद इस तरह से दरमियान में से आपने कट लगा लेने हैं और जो उनके सीड्स बीज हैं उनको आपने निकाल देना है और ये बीज भी आपने नहीं फेंकने और जो इसके छिलके आपने उतारे थे वो भी नहीं फेंकने। इसीलिए छिलके क्या नाम करेले जो है ना वो वॉश करना ज़रूरी थे, क्योंकि हमने इसके छिलके जो हैं वो इसी रेसिपी में ऐड करने हैं और इसके बीज भी इसमें जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को हमने नमक लगाकर छोड़ दिया था और अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इसमें प्याज चॉप करके डाल दिया और दड़ा मिर्च और नमक इसमें डाल दिया है। जो मसाले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आप इसको लिखते जाइए। आपने सब्ज़ी के हिसाब से इसमें चीज़ें ऐड करनी है और इसमें साथ ही मैंने बेसन डाल दिया। और बेसन आपने इतना ज़्यादा भी नहीं डालना कि वो पकौड़ों की तरह बन जाए। सिर्फ आपने इतना बेसन डालना है कि जब इसको हम ऑयल में फ्राई करें तो ये बिखरे ना, क्योंकि हमने इसको पकौड़ों की तरह नहीं बनाना। बस यही चंद मसाले इसमें डालकर हमने इसको अच्छे से बाइंड कर लेना है और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इसको आपने स्टेज बिल्कुल भी नहीं देना। साथ ही आपने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लेना है। आप चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं और इसी तरह आपने चम्मच से इसमें रखते जाना है। आप देख सकते हैं कि इसमें बेसन ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डाला, बस इतना ही इसमें बेसन जाएगा कि ये सिर्फ एक दूसरे के साथ इनकी अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। और इसको स्लो फ्लेम पे हमने कुक करना है। मेरी नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिल सके। और मेरे पुराने व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। और व्यूवर्स आप देख सकते हैं जैसे ही ये मसाला ठंडा हुआ इसको हमने हाथ से पकड़ कर मैश कर दिया और करेलों में इसको फिल कर रहे हैं। और इसकी अच्छे से फिलिंग करने के बाद इसको हमने आप चाहे तो टूथपिक से इसको कवर कर सकते हैं। चाहे तो इसको आप इसके ऊपर धागा लपेट सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी फिलिंग ज़रा भी मुश्किल नहीं है। करेलों को अच्छी तरह से नमक लगाकर हमने 1 घंटे के लिए छोड़ा था। 1 घंटे के बाद इसको अच्छे से वॉश करने के बाद निचोड़ दिया है, ताकि इसका जो पानी है एक्स्ट्रा वो रिमूव हो सके। इसको आप इस तरह से लपेटने के बाद फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, ताकि आपका जब दिल चाहे आप इसको फ्राई करें और इसको रेडी कर लें। इसको आप फ्रीज भी कर सकते हैं। और ऑयल को आपने नॉर्मल जो है वो करना है गरम, ज़्यादा हीट नहीं इसकी करनी आपने। स्लो फ्लेम पे इसको कुक करते जाना है आपने। स्लो फ्लेम पे कुक करने से ही इसका कड़वापन जो है वो ख़त्म होगा। अगर इसको हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे, तो फिर वो कड़वे ही आपको लगेंगे।
आप इसका फ्लेम चेक कर सकते हैं, आपने बिल्कुल इसी तरह ही फ्लेम को रखना है। और करेले जब लाइट ब्राउन हो जाए तो आपने उसको निकाल कर उसी ऑयल में प्याज वगैरह डालकर सारे मसाले इसमें ऐड करने हैं। मसाले आपने अपने सब्ज़ी के हिसाब से इसमें ऐड करने हैं। और ये जो करेलों के छिलके थे इनको भी हमने फ्राई कर लिया। अब वो भी इसी मसाले में जाएंगे। इससे मसाला जो है वो बहुत ही मज़े का बनेगा। वीवर्स, इसमें ज़ीरा वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करते, सिर्फ आपने इसमें थोड़ा सा सूखा धनिया वो ऐड लाजमी करना, उससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। इसमें आपने गरम मसाला वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना। और मसाले को थोड़ा सा कुक करने के बाद आपने करेले इसमें ऐड कर देने हैं और 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पे आपने इसको दम पे लगा देना है। और हमारी सब्ज़ी जो है वो 10 मिनट के बाद बिल्कुल रेडी हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।